Dear students, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संत अगस्टाइन के विषय में, जो मध्ययुग का महान दार्शनिक था, उसके संदर्भ में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। संत अगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के टेगेस्टे नामक स्थान में हुआ था। संत अगस्टाइन के पिता मूर्ति पूजक थे और उनकी माता ईसाई धर्म को मानती थी। आगे चलकर संत अगस्टाइन ने कॉर्थेज विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद अलंकार शास्त्र में उसने डिग्री प्राप्त की थी और अलंकार शास्त्र में ही प्रोफेसर भी बना। संत अगस्टाइन आगे चलकर ईसाई धर्म को स्वीकार किया और ईसाई धर्म को स्वीकार करने के पश्चात उसने यूनानी एवं ईसाई धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। संत अगस्टाइन के संदर्भ में जो प्रश्न आता है वो दो नगरों का सिद्धांत क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द थियोरी ऑफ टू सिटी स्टेट्स? प्रश्न ऐसे आता है। तो हम लोग उसी संदर्भ में, उसी दिशा में समझते कि वास्तव में जो दो नगरों का जो सिद्धांत है, जिसके विषय में संत अगस्टाइन ने अपने विचार को जो प्रकट किया है, उसी संदर्भ में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो संत अगस्टाइन मूल रूप से जब उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया और यूनानी एवं ईसाई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उसके समय में ईसाई धर्म गहरे संकट से गुजर रहा था और ऐसा लग रहा था कि ईसाई धर्म का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उस परिस्थिति में संत अगस्टाइन ने ईसाई धर्म को सम्मान वापस दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया और मूल रूप से जो स्थिति हुई थी, जो ईसाई धर्म का जो पतन सुनिश्चित होने लगा था, उसके पीछे कारण यह था कि 410 ईस्वी में गाथ नामक बर्बर जाति के हाथों रोम का पराजय हुआ था और उस पराजय के बाद जो आलोचक थे, उन्होंने ईसाई धर्म को उत्तरदायी माना कि ईसाई धर्म को मानने के कारण रोम की पराजय हुई है, जिसे संत अगस्टाइन ने अस्वीकार किया और कहा कि रोम की पराजय
ईसाई धर्म के कारण नहीं हुई है, बल्कि रोम वासियों की अपनी जो उन्होंने जो कार्य किए थे, गलत दिशा में उन्होंने जो काम किया था, उसके कारण उनका पतन हुआ है। और ईश्वर की भी यही इच्छा थी। अपने इन बातों को पुरजोर रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से संत अगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम डी सिविटाटे डेई है। अर्थात डी सिविटाटे डेई का अर्थ होता है द सिटी ऑफ गॉड। ये पुस्तक संत अगस्टाइन ने इसकी रचना की और इसके माध्यम से अपने ईसाई धर्म के विरोधियों को कड़ा संदेश और कड़ा जवाब दिया और कहा कि वास्तव में रोम का पतन वहां के लोगों की धर्म में आस्था कम होने के कारण, ईश्वर में आस्था कम होने के कारण हुई है, न कि ईसाई धर्म के कारण हुई है। जहां तक दो नगरों के सिद्धांत का प्रश्न है, प्रश्न इसी रूप में आता है कि दो नगरों का सिद्धांत से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। तो यहां संत अगस्टाइन ने दो नगरों के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति दो नगरों का सदस्य होता है। पहला सांसारिक नगर, द सिटी ऑफ अर्थ, और दूसरा ईश्वरीय नगर अर्थात सिटी ऑफ गॉड। जहां सांसारिक नगर नश्वर, अस्थायी और क्षणभंगुर होता है, वहीं ईश्वरीय नगर सनातन, अस्थायी और शाश्वत होता है। ये अगस्टाइन साहब ने कहा। अगस्टाइन आगे कहता है कि ये दोनों नगर मनुष्य स्वभाव की दोहरी प्रकृति से संबंधित है, जो शरीर और आत्मा के रूप में देखी जा सकती है। सांसारिक नगर का संबंध शरीर से होता है और ईश्वरीय नगर का संबंध उसकी आत्मा से होता है। अगस्टाइन आगे कहता है कि मनुष्य की वासनाएं, पद प्राप्ति की आकांक्षाएं और अधिकार प्राप्ति करने की भावनाएं यह सांसारिक नगर में देखने को मिलती है, जबकि ईश्वरीय नगर में आध्यात्मिकता और उच्च नैतिकता और शांति की भावनाएं विद्यमान होती है। वहां न्याय और धर्म देखने को मिलता है। संत अगस्टाइन ने आगे कहा कि वास्तव में जो ये सिटी ऑफ अर्थ है, अर्थात जो सांसारिक नगर है, यह सांसारिक नगर शैतानों के द्वारा शासित किया जाता है। वहीं ईश्वरीय नगर का संचालन स्वयं ईश्वर के द्वारा किया जाता है। संत अगस्टाइन कहता है कि ईश्वरीय नगर की सदस्यता वही प्राप्त कर सकता है जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। हर व्यक्ति
अगर चाहे कि वो सिटी ऑफ गॉड का सदस्य बन जाए तो ये संभव नहीं है, ये अगस्टाइन साहब ने बताया। अगस्टाइन यह भी कहता है कि ईश्वरीय नगर की सदस्यता उसे ही प्राप्त हो सकती है जिसने ईसाई धर्म का पालन किया है, जो चर्च का सदस्य है। यहां पे संत अगस्टाइन चूंकि ईसाई धर्म की मान सम्मान और प्रतिष्ठा खत्म होती जा रही थी और उसको पुनर्स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य था, तो इसीलिए उसने ईसाई धर्म को पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने, उसके सम्मान को दिलाने का बीड़ा उठाया था। संत अगस्टाइन कहता है कि ईश्वरीय नगर की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है जो या तो वर्तमान में उसके चर्च के सदस्य हैं या पूर्व में उसके सदस्य रहे हैं। इस प्रकार संत अगस्टाइन वर्तमान के लोगों को जो चर्च के सदस्य हैं उन्हें तो मान्यता देता ही है कि वो सिटी ऑफ गॉड के सदस्य हैं, लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी उसमें सम्मिलित होने की बात करता है। यहां पे संत अगस्टाइन की अवधारणा को, उसकी बातों को सेबाइन ने समर्थन किया और कहा कि वास्तव में अगस्टाइन मानव इतिहास की जो व्याख्या की है उस व्याख्या में दो समाज की चर्चा उसने किया, सिटी ऑफ अर्थ और सिटी ऑफ गॉड। सेबाइन ने आगे कहा कि जहां सिटी ऑफ अर्थ में काम, क्रोध, मोह, लालच आदि विद्यमान होता है, वहीं सिटी ऑफ गॉड में परम शांति, आध्यात्मिकता और उच्च नैतिकता देखने को मिलती है। इस तरह से अगस्टाइन का यह मंतव्य नहीं था कि सांसारिक नगर को अथवा ईश्वरीय नगर को वर्तमान मानव संस्थाओं के साथ सटीक ढंग से समीकृत किया जा सकता है। अगस्टाइन मध्य युग का एक महान दार्शनिक था और उसने गहन अध्ययन किया था यूनानी और ईसाई धर्म का। उसने गहन अध्ययन करने के पश्चात उसने ईसाई धर्म को फिर से प्राण प्रतिष्ठा करने का जो बीड़ा उठाया था उसे उसने पूरा करने का अपनी ओर से पूरी कोशिश किया। अगस्टाइन का यह विचार था कि मूर्ति पूजक साम्राज्य शैतान के राज्य से कुछ मिलते अवश्य है, यद्यपि वे उसके साथ पूरी तरह से समीकृत नहीं है। वह चर्च को ईश्वरीय नगर का प्रतिनिधि और ईश्वरीय नगर चर्च के साथ समीकृत नहीं किया जा सकता था। अर्थात चर्च को वह एक आवश्यक संस्था मानता था। अगर
आपको ईश्वरीय नगर का सदस्य बनना है तो चर्च की सदस्यता आपको लेनी होगी। वस्तुतः अगस्टाइन की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उसने चर्च को एक संगठित संस्था के रूप में मान्यता दी। उसका कहना था कि मनुष्य की मुक्ति और ईश्वरीय जीवन से साक्षात्कार तभी संभव है जब हम चर्च को समस्त विश्वासी व्यक्तियों का एक सामाजिक संघ स्वीकार करें। स्पष्ट है कि संत अगस्टाइन के जो उद्देश्य थे, अपने उद्देश्य में वह सफल हुआ। उसने अपनी पुस्तक डी सेविटाई डेई के माध्यम से अपने विचारों को दुनिया के समक्ष रखा और उसने स्पष्ट किया कि ईश्वरीय तत्व सदा सर्वदा से उच्च कोटि का रहा है। इस तरह से दो नगरों का सिद्धांत दो जीवन पद्धतियों का प्रतीक है। पहला जो ईश्वरीय नगर है वह शाश्वत है, अनश्वर है, जबकि दूसरा जो सांसारिक नगर है वह नश्वर और क्षणभंगुर होता है। थैंक यू वेरी मच।